जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का भी एक अच्छा दिन जो है वो ट्रेडिंग के हवाले से गुजरा होगा। आज मार्केट थोड़ा स्लो स्लो रही है। मुझे जैसे ऐसे लग रहा था कि जैसे मार्केट जो है वो बस उसका दिल नहीं कर रहा चलने को। तो वो खैर कर बात करते हैं, इंशाल्लाह आगे चलते हैं। बात करें जी तो आज मार्केट ने जो है 185 पॉइंट डाले हैं। लेकिन मैंने कल भी एक बात का जिक्र किया था कि 46,000 जो है 46,000 ये थोड़ा सा एक गले की हड्डी है इसके लिए, मार्केट के लिए। अगर ये हड्डी निकल जाती है तो देन देयर इज अ नेक्स्ट लेवल इज गोइंग टू बी 47,000। तो बहरहाल आज मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी कुछ थोड़ा खिंचा खिंचा सा रहा, कुछ मार्केट के अंदर मूवमेंट भी थोड़ी सी टाइट रही। मार्केट कुछ खुल के चली नहीं है आज। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ यार, अगर आप ऊपर की तरफ नहीं चलती तो चले, कम से कम नीचे की तरफ चल जाए कहीं तो चले। तो बहरहाल 46,000 देखते हैं कि मार्केट क्रॉस करती है या नहीं। बहरहाल मेरी एक जो अपनी राय है, जो कि मैंने अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर की, कल शायद मेरा ख्याल है आपके साथ भी शेयर की थी, कि 46,000 पे अगर मार्केट आती है तो वहां पर आप कुछ प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। ज्यादा इंतजार मत फरमाइए, आगे इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह बेहतर करेगा। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो सर्किट ब्रेकर में आज भी बहरहाल अच्छी कंपनीज, 13 कंपनीज जो हैं वो आज अपर कैप हुई। और अल्लाह अल्लाह करके जो है वो आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो भी चला। फिरोज अपर कैप हुआ, आईबीएल हेल्थ केयर हुआ। तो चलें, कम से कम इस इन दोनों के अपर कैप होने की वजह से उस सेक्टर के अंदर जो है वो थोड़ी जान पड़ी है। अल शहीर भी बहरहाल था अपर कैप में। मेरा ख्याल है ये जब कैलकुलेशन मुकम्मल हुई है ना मार्केट की, तो उसके बाद वो इसमें से निकला है। लेकिन एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग जब मैंने देखा था ना, तो उस वक्त वो भी अपर कैप था। खैर आगे चलते हैं तो बात करेंगे इंशाल्लाह सेक्टर्स में। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप कुछ नहीं है। देखिए 200 पॉइंट्स जो है वो तकरीबन मार्केट ने डाले हैं और लोअर कैप कुछ नहीं है, तो ये एक अच्छा साइन है। मार्केट जो है इसके अंदर कंसोलिडेशन आज थोड़ी सी मुझे देखने को मिली है, क्योंकि मार्केट जो है इसने बहुत ज्यादा अपवर्ड मूव नहीं दिखाई जितनी कि कल दिखाई थी। यार देखिए, एवरी डे इज नॉट संडे, हमेशा याद रखिए, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट ठक 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 ऊपर जाती जाए या मार्केट ठक 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 नीचे आती जाए। मार्केट जो है वो हमेशा जिग जैग में सफर करती है, ऊपर फिर नीचे। सिर्फ हमने ये देखना होता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या अपसाइड है या डाउन साइड है। ये जो ट्रेंड की बात है, ये इंशाल्लाह जब हम कैंडल को डिस्कस करेंगे तो फिर वहां पर थोड़ा सा तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज जो हमारा ग्राफिकल व्यू है वो क्या कह रहा है। तो ग्राफिकल व्यू कह रहा है कि अगेन टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो कल की निस्बत मजीद सुकड़ा है। और जो बाकी के सेक्टर्स हैं, जिसमें फूड सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, केमिकल सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो हुजम है या दीगर सेक्टर्स का, उसमें इजाफा हुआ है और टेक्नोलॉजी सेक्टर को थोड़ा सा स्क्वीज होना पड़ा आज। अब इसका ये मतलब नहीं है टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम नहीं हुआ। मैंने कल भी आप लोगों से ये अर्ज की थी कि इसका मतलब ये होता है कि ये कमजोर नहीं हुआ, जो दूसरे हैं वो ताकतवर हुए हैं ठीक है ना? तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट की जो समरी है उसकी क्या पोजीशन है। आज बहरहाल 50-50 है कि 50% कंपनीज ऊपर हैं, 50% नीचे हैं। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की बात करें, कल बहरहाल इसके अंदर एक अच्छी खासी मूव थी और तकरीबन तकरीबन तमाम कंपनीज के अंदर ही अपसाइड मूव थी। लेकिन आज जो है वो ऐसा नहीं है। गंदारे वगैरह जो है वो थोड़ा नीचे हैं। मेरा ये ख्याल है कि आपको, अगर आपके पास ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में से कोई शेयर है, तो आपको उसको कीप करना चाहिए और मार्केट को की 46,000 को क्रॉस करने का वेट भी करना चाहिए। अगर मार्केट जो है वो 46 को ऊपर क्लोजिंग देती है, देन आपके जहन के अंदर नेक्स्ट टारगेट जो है वो 47 का होना चाहिए प्रॉफिट टेकिंग के हवाले से। लेकिन अगर आप जो है वो कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई नया शेयर देखना चाह रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो शायद चीज़ें थोड़ी सी महंगी महंगी सी लग रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि मार्केट की डिप का थोड़ा इंतज़ार किया जाए
और फिर एंट्री ली जाए ऑटोमोबाइल असेंबलर्स के हवाले से बात कर। आगे चलते हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो लोड्स ने बहरहाल आज कुछ खास खुश नहीं किया। एक वक्त में तो लग रहा था कि जैसे ये 16 रुपये क्रॉस कर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है इसने डाउन साइड की तरफ इसका जहाज का रुख हो गया। तो बहरहाल एक अच्छी मूव है, अभी भी बहरहाल इसके अंदर स्ट्रेंथ मौजूद है, लेकिन नई बाइंग नहीं बनती। आगे चलते हैं। केबल्स और की बात करें तो आज वेव्स और वेव्स का बच्चा दोनों ही जो है वो बहरहाल थोड़ा सा पॉजिटिव हैं, 3 पैसे और 15 पैसे। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें पेल को, तो पेल के अंदर 9 पैसे की मंदी है। देखिए, वेव्स और अल शहीर के बारे में जो न्यूज़ है वो ये है कि जी अल शहीर चूंकि वो गोश्त वगैरह बेचते हैं, तो उन्होंने कोई ऑर्डर शॉर्डर दिया है वेव्स वालों को कुछ ज़्यादा, कोई फ्रीज़र वगैरह का। बहरहाल इसका एक इम्पैक्ट ज़रूर होगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वेव्स की निस्बत इसका जो इम्पैक्ट है वो अल शहीर के ऊपर ज़्यादा होगा। क्योंकि देखिए बात यह है कि वेव्स वालों ने तो एक बार से वो फ्रीज़र बना के दे दिए, ऑर्डर ख़त्म हो गया। कंटिन्यूसली जो बिजनेस करना है वो तो अल शहीर ने करना है। लिहाजा जिनके पास, आप इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप दोनों शेयर्स के अंदर कूद जाएं। अल शहीर जिनके पास है वो थोड़ा थोड़ा सा हौसला फरमाइए। आगे चलते हैं। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो मिला जुला सा रुझान है। मैंने आप लोगों से अर्ज की थी काफी अर्सा पहले, जब ये सीमेंट और स्टील काफी डिप्रेस थे, कि जड़ा मर्जी चुक लो। ठीक है ना। तो बहरहाल अभी भी इतने बुरे हालात नहीं हैं, अभी भी गुंजाइश है। देखें, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स के हवाले से मैंने ये गुजारिश की थी आपसे अभी 2 मिनट पहले, कि उसमें मुझे मुझे कुछ चीज़ें सैचुरेट होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जो ये आपका सीमेंट सेक्टर है इसके अंदर अभी कुछ गुंजाइश है। मेरा ख्याल है कि इसमें जो अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं उनके अंदर आप एंट्री डाल सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं केमिकल सेक्टर को। केमिकल सेक्टर के अंदर ये जो छोटे निमर शिमर हैं, यार ये निमर रेजन जो है ये बड़ा जा रहा है आजकल ऊपर। इसके बारे में अगर कोई न्यूज़ वगैरह है किसी के पास तो वो मेरे साथ शेयर करे। मैंने इसका टेक्निकल्स वगैरह का जायजा लिया है, कुछ चीज़ें देखने की और समझने की कोशिश की है। यार देखिए, मैं आज ना एक और बात आपसे करता चलूँ। मैंने चंद दिन पहले आप लोगों से गुजारिश की थी कि यार शेयर अगर जब आप खरीदें, आपको टेक्निकली सारा समझ आ जाए, फंडामेंटली सारा समझ आ जाए, लेकिन अगर आपके दिल को वो बात जचे ना, आपको दिल मुतमिन ना हो, तो आप उसमें ट्रेड ना किया करें। यही वजह है कि मैंने निमर रेजर का स्ट्रक्चर वगैरह देखा है, सारी चीज़ें देखी हैं। अ, देखें, दिमाग के लिहाज से पूछे तो मुझे इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि नहीं यार ये शेयर नहीं सही। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जिनके पास है वो इसमें से इधर उधर हो जाए, ऐसी कतन बात नहीं है। आप वेट करें, इसमें से प्रॉफिट टेकिंग अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैं जो है ना वो इसके, मेरे पास नहीं है और मेरा को खरीदने का या इसको रिकमेंड करने का इरादा नहीं है। ये मैंने इसलिए इसके ऊपर थोड़ी सी बात की कि कुछ दोस्तों ने मैसेज करके पूछा था कि जी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। तो मैंने सोचा कि सबके साथ ही शेयर कर दिया जाए ताकि आप लोग अपना अपना डिसीजन कर लें। मैं किसी को बाइंग या सेलिंग की कॉल नहीं दे रहा, मैंने सिर्फ एक अपनी राय का इजहार किया है कि जी मेरे ख्याल में ऐसा है। बाकी आप लोग माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, मार्केट को ज़्यादा समझते हैं। ये तो आपकी मेहरबानी है कि हम आप कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं या कंसल्टेंसी सर्विस ले लेते हैं, तो नवाजिश है। बाकी कोई ऐसी खास बात नहीं। आगे चलें जी और देखें। चलें, अल्लाह अल्लाह करके डेस्कोन ने भी 26 क्रॉस किया है। लेट्स सी। जी, कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो बैंक्स के हालात कुछ थोड़े से फिर डाउन नज़र आ रहे हैं, लेकिन देखिए कभी भी मार्केट जब चलती है ना तो उसके सारे सेक्टर्स नहीं चलते। ठीक है ना। तो जो सेक्टर चल रहा हो उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें, और जो सेक्टर डिप्रेस हो उसमें चले जाएं। समझा करें बात को। सदा वो क्या कहते हैं जी कि सदा वो क्या कहते हैं, बागो बहार नहीं रहते। ये अप और डाउन और खिजा और बहार का सिलसिला चलता रहता है। अगर आप स्विचिंग आपको आ जाएगी ना, अगर आपको ये चीज आ जाएगी कि यार मैंने इस सेक्टर में से निकलना है और इस सेक्टर में मैंने एंट्री डालनी है, तो देखिए आप कोई भी किसी भी वक्त मार्केट का जायजा ले लें, आपको उसमें कुछ सेक्टर्स और कुछ सेक्टर्स के कुछ शेयर्स जो है वो चलते हुए नजर आते हैं। ये होता है, आप स्विचिंग करेंगे। स्विचिंग आप जब एक सेक्टर जो है वो सैचुरेट हो जाए उसमें से प्रॉफिट टेकिंग करें, जो डाउन साइड पर है वहां पर आप उसके अंदर बाइंग करें।
ये एक स्ट्रेटजी होती है स्टॉक मार्केट की। कभी भी एक सेक्टर को ये ना समझे थे कि हमारी कोई रिश्तेदारी तो नहीं है ना किसी सेक्टर के साथ कि हमने बस उसी में काम करना है। हमारे लिए तो सर सारे दर खुले हैं, तो हमने तो सभी सारे दरवाजे खटखटाने हैं। आगे चलते हैं। हाँ, बाकी ये है कि इन दिनों एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर इज क्वाइट स्लो। इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर का भी सेम वैसा ही हाल है जैसा कि सीमेंट सेक्टर का है। देखिए, अगर तो मार्केट 46 क्रॉस कर गई, जो कि मैंने कल भी कहा आज भी कहा, तो फिर तो अच्छा होगा सिलसिला। लेकिन बात यह है कि सीमेंट सेक्टर के बहुत सारे शेयर्स और स्टील सेक्टर के मैंने पिछले भी एक आध वीक से ये बात करता रहा हूँ कि बड़े अच्छे लेवल पे हैं। अगर मार्केट में से कुछ पॉइंट निकल भी जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई खास फर्क पड़ेगा। आगे चलते हैं। स्टील सेक्टर में भी बहरहाल अपॉर्चुनिटी है, आपको अवेल करनी चाहिए। आज मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम रहा है और मार्केट के अंदर फ्लक्चुअलिटी भी कम रही है, तो इसका फैसला होगा कल। अगर तो मार्केट कर गई 46,000 क्रॉस, तो फिर तो हो जाएगी बल्ले बल्ले। और अगर उसने ना किया तो फिर भी हो जाएगी बल्ले बल्ले, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ नहीं। अच्छा जी, आगे चलें। फर्टिलाइजर सेक्टर। फर्टिलाइजर सेक्टर, एग्रो फर्टिलाइजर 68 पे हमारे पास तो है जी फातिमा फर्टिलाइजर, और हमारी है 27 रुपए की बाइंग, और उसमें रह गए हैं 50 पैसे। जब 50 पैसे आ जाएंगे तो हमारा डिविडेंड हो जाएगा फ्री, और फिर बाकी ऊपर का हमारा प्रॉफिट। आगे चलते हैं। आगे चले हैं, फूड सेक्टर की बात करें। आज अच्छी परफॉर्मेंस रही फूड सेक्टर की, और अल शहीर ने बहरहाल जो है ना अच्छा इसके अंदर वॉल्यूम रहा। दूसरे नंबर पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो फौजी फूड में अच्छा वॉल्यूम रहा। ये दोनों जिसके पास है ना, वो जरा थोड़ा सा हौसला फरमाए। ठीक है ना। ये आज से कुछ अर्सा पहले ये किसी बंदे ने मुझसे बनीज के बारे में पूछा था कि जी इसका क्या ख्याल है। तो मैंने कहा अच्छा यार, बाइंग जोन में आप ले लें। अब उसका मुझे मैसेज आया था उस दिन। कहता वाह जी वाह। तो मैंने कहा यार यशी करें आप लोग। आगे चलते हैं जी। जिलेट, मैटको, मिचेल्स, ये सारे नीचे रहे आज। नेशनल फूड भी नीचे रहा। नेशनल फूड बहरहाल अगर 195 के आगे पीछे हो जाए तो बुरा नहीं है, समझा करें। आगे चलें जी। ये भी है जी, ये दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी जो है, ये भी अच्छा शेयर है, कंपनी भी अच्छी है, काम भी अच्छा करते हैं, और सब कुछ अच्छा है। आगे चलते हैं। आगे चलें जी, ग्रास और इस्लामिक्स की बात करें। यार ग्लास में तो मामलात बड़े ठक 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 चल रहे हैं ऊपर हैं। बीजीएल आज फिर अपर कैप हुआ, जीजीएल भी हुआ। तो ठीक है यार, अच्छी बात है, जिनके पास है वो एंजॉय करें। मैं तो भाई इसमें अभी फिलहाल कोई बाइंग नहीं कर रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं अगर यहाँ से नीचे का मुंह हो गया तो फिर क्या करेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें। नहीं यार, इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में देखें तो फर्स्ट नेशनल इक्विटी। देखें, ये जो फर्स्ट नेशनल इक्विटी है, इसमें गोला घूमता है। मैंने हमेशा आपसे एक बात कही है, इस बार जो है वो गोले ने नीचे नीचे गया काफी। लेकिन अब जहां पर ये इस वक्त खड़ा है, यहाँ पर ये अपने आप को अकोमोलेशन स्टार्ट हो चुकी है इसकी। आगे आप लोग खुद समझदार हैं, अगर किसी के पास है तो पैनिक होके बेचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इंतजार फरमा लें। उम्मीद है कि कुछ सिलसिला बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा नहीं यार, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो लेदर का पूरा गड़ूम हो गया है। चार की चार कंपनियां हैं और सारी की सारी नीचे। चलें यार, अच्छी बात है। उसके बाद बादशाह आज 23 रुपये नीचे चला गया है, चलें कोई बात नहीं। अम्म, फिल्में शिल्में कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट में 3 रुपये पड़ गए। अच्छा यार चलो, मैं तो इंतज़ार कर रहा था 88 का। आगे चलते हैं। शिफा नीचे आ गया है। अच्छा यार, इसमें 207 लगाया। अच्छा अच्छा, इसमें 207 लगाया है। मैंने 208 पे बेचने के लिए लगाया हुआ था। वो 207 से वापस आ गया। चलें कोई बात नहीं। आगे चलते हैं और देखते हैं मुदारबाज को कोई मूड नहीं है इस पे बात करने का। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में आज थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट नजर आई, पीपीएल में भी और ओजीडीसीएल में भी।
माड़ी पेट्रोलियम, नहीं इसमें मैं काम ही नहीं करता। आगे चलें जी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग तो आय हाय 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 हाय, सारी की सारी ग्रीन है। वो क्या कहते हैं, जड़ा पर नो ही ग्रीन। हैस्कोल ने भी आज 28 पैसे की इंप्रूवमेंट दिखाई। हाईटेक लुब्रिकेंट में 1 रुपया और पड़ा। टीएसओ, अभी कल ही कोई बंदा मेरे साथ बात कर रहा था, मुझे याद नहीं कि हाँ वो मेरे क्लाइंट ही थे। वो कह रहे थे जी कि ये चले मैं आपके साथ डिस्कस कर ही लेता हूँ। मेरे क्लाइंट कल मेरे साथ बात कर रहे थे, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि जी ये जो आईपीपीज को जो है वो पेमेंट्स वगैरह होनी है, तो उससे जो है उनके शेयर्स के ऊपर जो है ना वो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की कि देखें सर, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप यूं देखिए ना कि पहाड़ों से जब पानी निकलता है ना, तो आखिर में वो पानी कहाँ जाके गिरता है? तो वो तो गिरता है समंदर में। ठीक है ना? दरियाओं में से होता हुआ, पहाड़ों से, नदी नालों से होता हुआ पानी जो है वो दरियाओं में जाता है, और दरियाओं से आखिरकार वो पानी जो है सर वो गिरता है जाकर समंदर में। तो ये जो आईबीपीज हैं, इनको जो सबसे ज्यादा जो सप्लाई है ऑयल्स की सर, ये तो करता है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पीएसओ। तो अगर उनको पैसा मिलेगा तो इनडायरेक्टली वो पैसा किसको मिलेगा? किसको मिलेगा ये आपको खुद पता चाहिए, वो पीएसओ है। ठीक है ना? तो आप इसका ये कतर मतलब नहीं है कि कल मैंने उनसे कहा और आज इसके अंदर 10 रुपए पड़ गए। मैंने वैसे ही उनके साथ इस बात का जिक्र किया था कि अगर आपने गौर फरमाना है तो पीएसओ पर गौर फरमाइए, क्योंकि हुकूमत की जेब में से पैसे निकलेंगे, आईपीपीज की जेब में जाएंगे, आईपीपीज उसमें से अपना हिस्सा काटेगा और फिर वो पीएसओ के पास चले जाएंगे। जो गैस पे चलने वाले हैं वो एसएनजीटी और एसएसजीसी को देंगे, और जो ऑयल बेस्ड हैं वो तो जाएगा स्टेट ऑयल के, पाकिस्तान स्टेट ऑयल के पास। ठीक है ना सर? आगे चलते हैं। आय हाय 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 हाय, पेपर और बोर्ड सारे थल्ले। ओके, गुड हो गया यार हैं। हम्म, नहीं यार, किसी के ऊपर बात करने का दिल नहीं कर रहा। फार्मास्यूटिकल आज, वाह जी वाह, जबरदस्त हो गया फिर है। मैं जरा देखूं एजीपी। एजीपी नीचे है, और सिरल के अंदर 3 रुपए पड़े हैं, और आईबीएल के अंदर 7 रुपए। गलेक्सो के अंदर भी चलें, कुछ इंप्रूवमेंट हुई। फिरोज के अंदर 22 रुपए, वेरी गुड, अच्छी बात है जी। मेरे पास कुछ नहीं है। पावर जनरेशन की बात करें तो पावर जनरेशन के अंदर भी बहरहाल एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। और जिनके पास है वो थोड़ा हौसला फरमाएं, रिफाइनरीज को छोड़ दें कुछ अरसे के लिए, आगे चलते हैं। हालांकि पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर इम्प्रूवमेंट बहरहाल 1 रुपया 28 पैसे की एक अच्छी इम्प्रूवमेंट है। और बाइको जो है ये है इस वक्त 972 पर। मेरा ख्याल है कि बाइको शायद कुछ 10 साढ़े 10 तक जा सकता है। आगे चलते हैं यार, छोड़ें। टेक्नोलॉजी सेक्टर आज सारा का सारा लाल हुआ हुआ है, और टीपीएल कारपोरेशन 650, पाक डाटाकॉम, उसके अलावा मीडिया टाइम्स, एमएनसी सारे धल्ले। टेक्सटाइल का भी हालात वैसे ही है सर। मेरा फिलहाल ना टेक्सटाइल में काम करने का दिल नहीं कर रहा, मूड नहीं है। ये जब तक वो कुछ सिलसिला नहीं ना निकलता, वो जो यूरोपीय यूनियन वाला है, तब तक। आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहरहाल एक अच्छी इंप्रूवमेंट आज फिर एक बार। बल्क टर्मिनल में भी 16 पैसे का इजाफा, और पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल भी 1 रुपया 74 पैसे ऊपर। बस यार, मेरा ख्याल है और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कैंडल की, कि कैंडल क्या कह रही है। यार देखिए, कैंडल डिस्कस करने से पहले थोड़ा अपने हवाले से बात कर लें। ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है। अगर आप में से कोई दोस्त जो है वो तशरीफ लाना चाहे तो वो ला सकता है। ये हमारे 2 नंबर्स हैं। अ, ये नंबर जो है ये पाकिस्तान का नंबर है, इस पर ऊपर व्हाट्सएप अवेलेबल नहीं है, लिहाजा इसके ऊपर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और ये नंबर जो है ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, जो कि यूके का नंबर है। आप इस पे भी मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप विजिट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। दूसरा जो है ये हमारी कंसल्टेंसी सर्विस है। अगर आप में से कोई दोस्त जो है वो हमारी कंसल्टेंसी सर्विस ज्वाइन करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, ना करना चाहे तो फिर भी मोस्ट वेलकम। ये देख लीजिएगा, इनहेंस्ड भी है, बेसिक भी है। इसमें मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ये शामिल हैं। बहरहाल ये
जरूर इसमें आप जो है वो जहन में रखिएगा कि ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ये वन ऑन वन सर्विस है, चाहे वो बेसिक हो या वो इनहेंस्ड हो। इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए ही क्लाइंट्स को जो है वो कुछ रिकमेंडेशन की जाए। ऐसा ना हो कि जिसके पास 1 लाख है वो भी वही शेयर खरीद रहा है, और जिसके पास 10 लाख है वो भी वही शेयर खरीद रहा है। थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो हमारी पॉलिसी है दोनों के हवाले से। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कह रही है। तो आज की कैंडल ये कह रही है कि मेरा कुछ मूड नहीं है। अब अगर आप ये गौर करें यहाँ पर, तो बिल्कुल 45,980 इसके ऊपर जो है ना बिल्कुल आपको एक लाइन नजर आ रही है जहां पर मार्केट की आज की क्लोजिंग है। जबकि अगर आप पिछला जायजा लें, यहाँ पर सेम जगह पर मार्केट ने रेजिस्टेंस ली और देन मार्केट डाउन। यहां पर मार्केट ने रेजिस्टेंस ली और मार्केट डाउन। यहां पर भी मार्केट ने रेजिस्टेंस ली और मार्केट डाउन। लिहाजा ये जो देखिए स्टॉक मार्केट में जो स्टडीज होती है ना, ये हमेशा हिस्ट्री को सामने रखते हुए फैसले किए जाते हैं। लेकिन जब आप हिस्ट्री को देखते हुए फैसले करें तो उसमें चंद चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए जो कि बहुत जरूरी है। अब वो क्या है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, जब मार्केट 42,863 से सपोर्ट लेकर मार्केट जब ऊपर गई थी, ठीक है, उस वक्त मार्केट की आप कंटिन्यूटी चेक करें। एक चीज, इस कंटिन्यूटी को देखें। फिर जब दोबारा मार्केट जो है वो उसने जाके 40 नियर अबाउट 46,000 को टच किया था, तो उस वक्त इस मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ को चेक करें। और आज जो जिस मार्केट की हम बात करने जा रहे हैं, आप इसकी स्ट्रेंथ को देखें। तो तमाम की तमाम जो स्ट्रेंथ्स हैं उसमें आपको एक वाजिया फर्क नजर आता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए, जब मार्केट यहां से ऊपर गई थी, यहां से, तो आप ये कैंडल की फॉर्मेशन देखें। फिर जब मार्केट यहां से ऊपर गई थी तो आप फॉर्मेशन देखें कि बिल्कुल मार्केट के अंदर कोई, हमारे वो पंजाबी में कहते हैं सा सत कोई नहीं सी, ठीक है ना। यानी कि मार्केट इंतहाई वीक और कमजोर अंदाज से ऊपर गई। जबकि ये जो मार्केट की मूव है यहां से, अगर आप इसका जायजा लें तो मार्केट के अंदर थोड़ी सी आपको जान नजर आ रही है। लिहाजा ये बात अपनी जगह पर एक हकीकत है कि मार्केट ने आज जहां क्लोजिंग दी है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन देखिए, जो नीचे से मार्केट का मोमेंटम बन रहा है, मार्केट की जो स्ट्रेंथ बन रही है, ये बहुत बेहतर है एज कंपेयर टू प्रीवियस मूवमेंट के। लिहाजा यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट 46,000 का जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है उसको ब्रेक कर दे। और अगर इसने इसको कर दिया ब्रेक, तो फिर मार्केट का नेक्स्ट हदफ जो होगा वो होगा 47,315 का। और अगर वो टूटा तो फिर मार्केट गई 50,000 पर। लेकिन लेकिन मैं यहाँ पर एक बात जरूर करता चलूँ कि मेरा ये ख्याल है कि राइट एट द मोमेंट आपकी जो नज़र है वो पहली नज़र 46,000 और दूसरी 47,000 पर होनी चाहिए। आपको 50,000 की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। ये मेरी एक अपनी जाती राय है और मैं इसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। बाकी आप लोग माशाल्लाह अपनी प्लानिंग जो है वो आप खुद फरमाएंगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और जायजा लेते हैं कि हम वो क्या कहते हैं जी, आरएसआई क्या कह रही है। तो आरएसआई जो है, देखें कल जब हमने आरएसआई का जायजा लिया था तो उस वक्त आरएसआई जो थी उसके उसके अंदर जो कर्व था वो नहीं था। लेकिन आज आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा कर्व नजर आ रहा है। देखिए, ये जो कर्व नजर आ रहा होता है ना, ये कोई इतना डेंजरस नहीं होता कि अब मार्केट पता नहीं यहाँ से नीचे जाने लगी है, नहीं। ये कर्व इस चीज को शो करता है कि आज जो मार्केट की स्ट्रेंथ थी वो उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी के कल थी। स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना मार्केट जो जो सॉरी आरएसआई है, इसकी जो लाइन है इसका एंगल उतना ज्यादा स्ट्रेट होगा एज नियर नियर अबाउट टू 90। अब दूसरी दो तीन चीजें और आप देख लीजिए। देखिए, यहां पर जिस वक्त मार्केट ने रेजिस्टेंस ली थी उस वक्त आरएसआई जो थी उसकी जो थी वो मेरा ख्याल है
एक मिनट जी। जी, यहाँ पर ये मार्केट ने रेजिस्टेंस ली थी। उस वक्त आरएसआई जो थी वो थी 56। उससे पहले जब मार्केट ने रेजिस्टेंस ली थी यहाँ पर, तो उस वक्त जो थी आरएसआई वो थी 54। अब जो मार्केट जो है वो यहाँ तक पर पहुंची है, तो इस वक्त आरएसआई जो है वो है नियर अबाउट 60। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो पिछली रेजिस्टेंस की निस्बत हमें थोड़ी सी अच्छी नजर आ रही है। यही वजह है कि हम थोड़े से होपफुल हैं कि मार्केट जो है वो 46,000 को आसानी से क्रॉस कर जाएगी। बहरहाल देखिए, ये एक अजम्पशंस होती हैं, कोई बाइंग या सेलिंग की कॉल नहीं है। बाकी इंशाल्लाह जो है वो कल मार्केट फैसला करेगी कि क्या होगा। लेकिन जिन जिन सेक्टर्स के अंदर अभी गुंजाइश है, आप उसमें एंट्री बना सकते हैं। 46,000 पर भी आप जरूर प्रॉफिट टेकिंग करें, अगर क्रॉस करती है तो 47 पर भी जरूर करें। आखिर में एक कुछ बातें करना थी, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि फिर कभी करेंगे। बहुत शुक्रिया यार। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।